जय श्री महाकाल। जय भोलेनाथ। आप सभी का कल्याण हो और आप सभी को शांति मिले। आज एक इस विशेष प्रयोग बता रहा हूँ भैरव साधना के बारे में। अगर कोई ऐसे एक दिवसीय प्रयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें ऐसे प्रयोग। इसके लिए बहुत ही आसान प्रयोग है, आप किसी भी घर पर कर सकते हैं और आप पारिवारिक के साथ में भी ये प्रयोग कर सकते हैं और किसी अगर मंदिर में करना चाहे तो वहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको एक दिवसीय करेंगे तो कुछ कामना के साथ में अगर करते हैं तो उनके कोई काम है, कोई ऐसा विशेष काम है रुका हुआ, तो वो ऐसे कुछ कामों के लिए करते हैं तो ऐसा प्रयोग करने से उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। अगर कोई ज़्यादा करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा कि आप उसको 3 दिन 7 दिवस तक करें, बहुत ही बेहतर रहेगा। ये प्रयोग आप रात्रिकालीन में ही ज़रूर करें, 12 बजे के आसपास। 11 के बाद में आप 11 बजे इसकी तैयारी कर ले, जैसे ही 12 बजने वाले हो उस समय इसका प्रयोग शुरू कर दें। आप जब शायद दिन में रात में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रयोग यह होता है कि कोई भी साधना करते हैं तो उसका हवन वगैरह जब भी करते हैं तो उसको हमेशा रात्रिकालीन में किया करो। मान लीजिए ये साधना आप भैरव साधना कर रहे हैं तो आप दिन को भी किया आपने कुछ, जब आप शाम को भी घंटे 2 घंटे किया और रात्रिकालीन में भी आप करना चाहते हैं तो कर लिया। वैसे आप 9 बजे रात्रिकालीन में मान लीजिए बैठे जप कर रहे हैं तो आप 12 बजे तक आराम से जप कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप 12 बजे का रात्रिकालीन का ऐसा समय आपको एक निकालना पड़ेगा हवन के लिए, जिसमें आप चाहे घी का करो, किसी के बलि के साथ में करो। उसमें कुछ कोई जैसे मान लीजिए आप घी का प्रयोग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि घी के साथ में कुछ विशेष शराब का प्रयोग करना है। घी है, तिलन का तेल है, उनको मिलाना है, उसके साथ में कुछ शराब भी मिलाना है, फिर उसका आप प्रयोग कीजिएगा हवन में। और हवन के लिए आप विशेष कोई लकड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे ज्योति करने के लिए नारियल लाते हैं तो उसका आप ज्योति जलाइएगा, फिर उस पर कीजिएगा, सफलता मिलेगी आपको। क्योंकि नारियल तो एक विशेष प्रयोग होता है, नारियल तो हर कहीं भी किसी भी मंदिर में अपन प्रयोग करते हैं तो उस पर आप कीजिएगा, कोई लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक भैरव साधना है, बहुत ही तीक्ष्ण तरीके की है। अगर मान लीजिए कोई आप दूसरी कोई शक्तियों की साधना करते हैं छोटी मोटी और उसके साथ में भैरव साधना का प्रयोग करते हैं तो फिर वो शक्तियाँ हैं जैसे यक्षिणी है, कोई पिशाचनी है, ऐसी शक्तियों की साधना करते हैं और भैरव साधना करते हैं तो फिर वो शक्तियाँ हैं आपकी रुक जाएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये मैं एक विशेष प्रयोग के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपका कोई काम बहुत समय से ऐसा है कि कोई बन रहा ही नहीं है, कभी नहीं बन रहा है, कुछ समस्या आ रही है, कुछ न कुछ अड़चन हो रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप उसको कुछ समय का मान लीजिए कि अपना ये काम है अब होने वाला है, लेकिन अब की बार भी हो गया। अब ऐसा कोई काम है जिसको भविष्य में कभी होने वाला ही नहीं है और उसके बारे में आप ऐसे कुछ करोगे तो एक मतलब अनिश्चय होता है, वो अनिश्चय होता है। लेकिन कुछ होने वाला है उनके लिए करते हैं तो वो हो जाता है। तो ऐसे रुके कामों के लिए आप 1 दिन 3 दिवस तक ये प्रयोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए होली है, दीपावली है, अन्य कोई दिन है, शनिवार है, मंगलवार है, और भी बहुत कुछ है। और एक बात विशेष भी बता रहा हूँ कि भैरव प्रयोग आप जैसे भी कर रहे हैं तो आप ये प्रयोग करने के बाद में आपके स्वभाव में, आपकी एक्टिविटी में भी बहुत परिवर्तन होता है। और ये प्रयोग आप जैसे अगर महीने भर के लिए करते हैं, 1.5 महीने के लिए करते हैं, लगातार अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो आप एक महान सिद्ध आदमी भी बन सकते हैं। जो भी पुरुष है, महिला है, कोई भी ऐसा प्रयोग करते हैं तो एक विशेष तांत्रिक के तौर पर आप पहचान भी हो सकती है ऐसे प्रयोगों में। लेकिन इससे ये होता है फिर आप कोई दूसरे कोई काम पहले किए हुए कोई अगर आपने कोई छोटी मोटी साधना की है तो वो भी रुक जाएगी, ये भी हो जाता है। और हो सकता है आप उसको कंट्रोल ना कर सकते हैं तो ये भी भैरव प्रयोग भी बहुत तीक्ष्ण होता है। ऐसा नहीं है कि इसको देव मानते हैं तो वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ेगा अपना, इस ऐसी साधनाओं में भी बहुत कुछ अहित होता है,
बहुत कुछ ऑटोमेटिकली बिगड़ने लग जाता है, घर के लिए, साथ में परिवार के साथ में, स्वयं के साथ में भी। इसलिए ऐसे प्रयोगों को भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है, कैसे करना है, कितना कुछ करना है, ज़्यादा कुछ उग्र हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे भी उसमें कई तरीके के अनुभव होते हैं। तो ये सारा उसका देख के फिर ऐसे प्रयोगों को करना चाहिए। जब भी ये प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग आपको, मैंने कहा कि जब वगैरह कहीं भी करें, लेकिन रात्रिकालीन का इसी श्रवण प्रयोग करते हैं तो उसमें कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब भी साधना करते हैं, छोटे से मंत्र की आपको साधना करनी है। जैसे मान लीजिए ओम भम भैरवाय स्वाहा, ओम भम भैरवाय स्वाहा। इसके साथ में अगर ये नहीं करते हैं तो दूसरा है, जैसे ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। तो इस तरीके से ये साधना भी अगर करते हैं तो उसकी कम से कम आप जब भी करते हैं रोज़ाना, ये 10 माला करने में आपको मुश्किल से 12 से 15 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगता है 10 माला करने में। अगर 15 मिनट में ऐसा कुछ होता है 10 माला करने में, तो मान लीजिए आप 1 घंटे पर बैठते हैं तो 15 मिनट के हिसाब से 4000 जप हो गया 1 घंटे में। तो आप 5000 जप करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, 10,000 के लिए कितना समय चाहिए। मान लीजिए आप 2.5-3 घंटे बैठते हैं तो 10,000 जप हो जाता है आराम से। और क्यों नहीं होता है, अगर साधना में आगे बढ़ना है, कोई भी शक्तियों का आह्वान करना है तो 2.5-3 घंटे तो आप बैठ सकते हैं आराम से। कोई भी बैठ सकता है, अगर उसी चीज़ में, उसी कार्य में आगे बढ़ना है तो बैठ सकता है। ऐसा करने से इसमें सिद्धि होती है, कई तरीके की शक्तियाँ होती हैं, कई तरीके का। अपने फिर ऐसी साधनाएं करने के बाद में एक ये विशेष होता है कि अपने जो डर होता है, अपने दिल कोई भी डर होता है, जैसे मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार का, किसी तांत्रिक का है, कोई आसपास का कोई ऐसा मन में होता है, तो वो एक दूर हट जाता है। अगर किसी ने कुछ किया है या कोई करने वाला है तो किया है तो वो नष्ट हो जाएगा, और कोई करने वाला है तो उससे पहले ही उसका जो करने वाला उसकी का ही कुछ हो जाएगा। या फिर भी किसी ने भेज दिया तो वो कुछ नहीं होगा, वो कुछ एक्टिविटीज़ के साथ में रिटर्न हो जाएगा। ऐसे बहुत से प्रयोग होते हैं जो आप करते हैं। ये तंत्र एक बहुत ही महान क्रियाओं के साथ में किया जाता है। ऐसे छोटे मोटे जप करने से कुछ हासिल होता नहीं है, आप कितना भी कहो। यूट्यूब पर बहुत से होते हैं कि 10 माला करने से सिद्ध, 3 माला करने से सिद्ध, 1 करने से, लेकिन उसमें प्रयोग होते हैं, विशेष प्रयोग। उन प्रयोगों का अपन जितना काम में लेते हैं तब जाके उसमें सिद्ध होते हैं। बिना कुछ काम में, बिना कुछ उसमें विशेष सामग्री है, विशेष प्रयोग है, विशेष ध्यान है, ये सब भटकने के बाद में अगर करते हैं तो फिर कुछ हासिल नहीं होता है। तो ऐसे लेवल में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, या कोई भी साधक है, कोई भी कुछ करना चाहता है, तो इसमें समय देना पड़ता है, विशेष समय का प्रयोग होता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि आप आधा घंटे कर लीजिएगा, आप कैसे हो जाएगा, नहीं, आपको आधे घंटे की जगह उसमें 1.5 घंटा बैठना है, तब जाके उसमें आगे बढ़ा जाता है। किसी के कहने से कोई ज़रूरी थोड़ी है कि किसी ने कहा कि ऐसे हो गया, ये शक्ति है, उसके हाथ में वो शक्ति भी नहीं है, उसी ने तो केवल उसकी साधना की है, वो उसकी बनाई हुई थोड़ी है, वो एक अदृश्य शक्ति है, किसी की बनाई हुई नहीं है। तो उसका कहने का मतलब, कोई गुरु कहता है कि ऐसे कहा है गुरु जी ने, कुछ कर दो तो हो जाएगा, लेकिन अपनी भावना तो होगी तब न। बिना भावना है कुछ गुरु के कहने से भी करेगा तो उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर वो दोष देता है किसी भी गुरु को, किसी भी साधक को, किसी भी तांत्रिक को, उनको दोष देता है कि आपने कहा था, हमने ऐसा किया और कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपने किया कैसे, उसका भी तो पता चलना चाहिए कि आपने किया कैसे। आपका उस समय जब आप कर रहे थे, उस समय आपका मन का था, आपकी एक्टिविटीज़ का थी, आप किस तरीके से कर रहे थे उसको, ये सब इन बातों का ध्यान रखा जाता है, तब जाके उसमें सिद्धि होती है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी किसी तरीके के कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप टेलीग्राम, फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं।